तो प्लीटेड लहंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी ली हुई है और इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर से जो पल्लू वाला हिस्सा है, पल्लू वाले हिस्से को कट करके हटा लेना है और अंदर की तरफ से जो ब्लाउज़ वाला हिस्सा है उसको भी मैं यहाँ पे कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पल्लू वाला हिस्सा अलग कर दिया है। आप चाहें तो इसका यूज़ ब्लाउज़ बनाने में भी कर सकते हैं। और ये है हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा जो मैंने अलग कट कर लिया है। अब ये साड़ी जो मैंने ऑर्डर करी थी इसमें क्या है, अंदर की तरफ से, साड़ी के अंदर की तरफ से जो 1.5 मीटर का कपड़ा है वो यहाँ पे प्लेन आ गया है। तो मुझे प्लेन कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मैं प्लेन कपड़े को कट करके अलग कर रही हूँ। अगर आपके इसमें प्लेन कपड़ा नहीं है, पूरी साड़ी में प्रिंट है या पूरी साड़ी प्लेन है, तो आपको ये कपड़ा अलग हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रिंटेड कपड़ा जितना है इसी को स्कर्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया, साड़ी को फोल्ड करके रख दिया ताकि मैं आपको क्लियरली शो कर पाऊँ कि कैसे मैंने कट किया है। और नीचे की तरफ से मैंने पिन से सिक्योर कर लिया साड़ी को ताकि लंबाई लेते समय साड़ी खिसके ना। अब देखिए जो कमर की तरफ से हमारा बॉर्डर आएगा उस बॉर्डर को हमें कट करके हटाना है। तो बॉर्डर से 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद हमें जो बॉटम वाला हिस्सा बॉर्डर का, वहाँ पे इसको आधा इंच का ऊपर इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा के इसको जॉइन करेंगे ताकि जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। अब इस स्कर्ट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जहाँ से भी बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है दोनों को मिलाने के बाद वहाँ से हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको स्कर्ट की लंबाई चाहिए पहले उतने पे निशान लगा लीजिए। मुझे 38 इंच की लंबाई चाहिए तो 38 इंच पे पहले निशान लगा रही हूँ। अब इसमें से हमारी 2 इंच की कमर की बेल्ट आएगी और सिलाई मार्जिन जाएगा, तो 1.5 इंच का कपड़ा हम कम कर लेंगे। तो 36.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ऊपर से कट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने नीचे का बॉर्डर ज्वाइन नहीं किया है, तो लंबाई छोटी ना हो जाए करके मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया जिसको मैं बाद में ट्रिम कर लूँगी। तो इस तरह से हमने लंबाई ले ली। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर को सिलाई लगानी है दोनों आपस में। तो इस तरह से पलट के हम बॉर्डर को रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे हमें सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया है। अब आप चाहें तो इस तरह से इसको फैलाते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो मैं यहाँ, ये देखिए ये जो लाइन है ना बॉर्डर की, यहाँ तक करके इसको डबल फोल्ड कर दूँगी पीछे की तरफ पे। तो इस तरह से करके मैं यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ और ये देखिए डबल फोल्ड कर दिया है और पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर को डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे बॉर्डर बन गया है। अब हमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के लिए यहाँ कॉर्नर से सबसे पहले सिलाई मार्जिन लेना है, जो कि अगर आप यहाँ पे हुक लगाना चाहेंगे या जिप लगाना चाहेंगे उस सब के लिए तो 3 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इस 3 इंच से आगे की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए मेरी कमर है 28 इंच की और मेरे पास साड़ी का कपड़ा जो सब कट करने के बाद बचा वो सिर्फ 3.5 मीटर का ही कपड़ा बच पाया है, तो इसलिए मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो मेरा ये फिट बैठ रहा है 28 कमर के लिए। लेकिन अगर आपके पास साड़ी ज़्यादा है तो आपका जो है इसमें कम से कम 36 या 38 कमर तक आपका इसमें ईजिली बन जाएगा। और ये कितने कपड़े में कितना मेजरमेंट हमें लेना है, कितने साइज़ का क्या लेना है, अगर आप ये सब की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी फार्मूला के साथ। अब इसके बाद हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी साड़ी में ऐसा ही करते जाएंगे। अब जो यहाँ पे 3 इंच पे जो हमने निशान लगाया था इस निशान को हमें उठाना है और जो हमने यहाँ पर ये 4 इंच पे जो निशान लगाया था इसके ऊपर रख देना है ऐसे करके। और इसके बाद इसको रखने के बाद पिन से इसको अटैच कर देंगे और फिर आप चाहें तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर बाद में सब प्लीट्स डालने के बाद प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था 1 इंच वाला, इसको हमें उठाना है और 4 इंच वाले के ऊपर रखना है और पिन से अटैच करना है और प्रेस कर देनी है। वापस से जो 1 इंच पे निशान लगाया था इसको उठा के हमें 4 इंच वाले के ऊपर रखना है और इसमें भी पिन से अटैच कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। सेम इसी तरह से हमें पूरी साड़ी में करते जाना है। तो इसको इस तरह से हमने यहाँ पे प्लीट बनाई और पिन से अटैच कर दिया। तो पूरी साड़ी में हम इसी तरह से यहाँ पर प्लीट्स डालते जाएंगे। तो देखिए मैंने पूरी साड़ी में प्लीट्स डाल दी है और पिन से अटैच कर दिया। अब इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई कैसे लगाना है वो देखिए जो निशान हमने लगाया था ना ये बिल्कुल दूसरे निशान के ऊपर ही होना चाहिए, ध्यान रहिएगा, क्योंकि पिन लगाने के बाद ये थोड़ा सा खिसक जाता है, लेकिन मैच करते हुए ही हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो आपका जो कमर का मेजरमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो बिल्कुल एक के ऊपर एक इस तरह से मार्किंग के ऊपर रखते हुए
हमें पूरे में प्लीट्स डालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे में प्लीट्स लगा दी है और ओवरलॉक कर दिया है ऊपर से। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें प्रेस भी कर दी है। तो सभी प्लीट्स में इस तरह से प्रेस हमने कर देनी है ताकि इसका अच्छा सा लुक आ जाए। अब मैं एक बार आपको इसको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। कमर देखिए 28 कमर है मेरी, तो और ये डबल फोल्ड में है तो 14 इंच आना चाहिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है ताकि यहाँ पे जिप भी अच्छे से लग जाए, या फिर अगर आपको हुकाई बनानी है वो भी इजीली लग जाए। तो अब हमें इसके लिए अस्तर का अंदर से कपड़ा लगाना है। तो अंदर अस्तर लेने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और ये अर्ज है कपड़े का। देखिए यहाँ से कन्नी है तो ये अर्ज है यहाँ पे, और ये लंबाई है, यानी कि 2.5 मीटर का मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है। और इसके अर्ज में मैं यहाँ पर इस स्कर्ट की लंबाई निकाल रही हूँ। ठीक है, तो अब जितनी भी लंबाई हमारी ये अपर पार्ट की है ना, ये लहंगे की, इतनी ही लंबाई हमें इसकी भी लेनी है अस्तर की। और यहाँ पर से देखिए कन्नी वाला हिस्सा है तो आप चाहें तो डबल फोल्ड कर सकते हैं या तो रहने भी दीजिए। अब ऊपर से कमर वाला हिस्सा जो होगा, यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल के इसको हमें अपनी स्कर्ट के बराबर बनाना है, इसकी कमर के जितना बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल दी हैं और इसकी कमर और जो मेन फैब्रिक है उसकी कमर सेम बना दी है। अब इन दोनों को अटैच करना है तो इस तरह से इसको फैला के रखेंगे, इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और मिला के रखने के बाद एक सीधी सिलाई लगा के इसकी कमर ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए कमर इसकी ज्वाइन कर दी है और अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है और देखिए 2 पार्ट से मैंने कपड़े को रखा हुआ है क्योंकि कपड़ा काफ़ी पतला है और फोल्डेड वाली साइड नीचे को है। और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 4.5 इंच की। अब ये जो बेल्ट की फोल्डेड वाली साइड है ना, ये हमारे फ्रंट पार्ट में आनी चाहिए ताकि हमारा यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आए, इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं बेल्ट कैसे ज्वाइन करनी है वो बता देती हूँ। तो बेल्ट को हमें जो हमारी स्कर्ट है उसको रॉन्ग साइड की ओर को पलटना है, उल्टी तरफ पे, और बेल्ट को उठा के इस तरह से रखना है। इस तरह से रखेंगे कि जो हमारी बेल्ट की जो ओपन वाली साइड है ना, वो हमारी यहाँ पर कोने पे ज्वाइन हो। तो कोने पे ज्वाइन करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद अब इसको साइड में कैसे हमें ज्वाइन करना है वो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए आप चाहें तो पहले डबल फोल्ड कर लीजिए फिर बेल्ट ज्वाइन करिए, वो आपके ऊपर है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया है। अब देखिए जो नीचे वाला कपड़ा है उसको जो हम कॉर्नर से थोड़ा सा डबल फोल्ड करेंगे या जिप लगाएंगे, वो इस तरह से कपड़े की रॉन्ग साइड की ओर को पलटा जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ना है, लेकिन जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो कपड़े की सीधी तरफ की ओर को डबल फोल्ड होगा। तो इस तरह से करके हम सीधी तरफ को ऐसे करेंगे और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बेल्ट वाला हिस्सा है, इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। आप बेल्ट ज्वाइन करने से पहले इसको डबल फोल्ड कर देंगे तो थोड़ा ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों तरफ पे बेल्ट के डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को सीधी तरफ को पलटना है और चारों पार्ट्स लेने हैं स्कर्ट के, और चारों पार्ट्स लेके सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पे लगभग 3 से 4 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रही हूँ ऊपर से, और ताकि पहनने में इजी रहे, और बाकी नीचे की तरफ को 1 इंच का लगभग सिलाई मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर वाला जो हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो ऐसे करके डबल फोल्ड कर दिया है और सेम इसी तरह से दूसरा पीछे की तरफ को डबल फोल्ड कर देंगे। तो डबल फोल्ड करके हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है आधा इंच की दूरी पे, और फिर यहाँ पर आके साइड को हम थोड़ा सा स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ वाले पे भी इसी तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम चाक बनाते हैं उस तरह से। तो ये यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी वजह से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई लगा दी है, तो ये भी डबल फोल्ड हो गया है। अब हमें यहाँ पे नेफा बनाना है, तो उसके लिए देखिए जो फोल्डेड वाली साइड है ना कपड़े की, वो हमें सिंपल ऐसे रखना है और सीधी सीधी इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कॉर्नर से मिलाते हुए रखेंगे और फिर इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसको कैसे सिलना है देखिए, तो फोल्डेड वाली साइड बेल्ट की यहाँ पे आई है, तो हमें कपड़ा डबल फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदर को सीधे सीधे हम इसको रख के सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट यहाँ पे बना ली है, उसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आप नाड़ा डाल लीजिए, और यहाँ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हुक आई बनाऊँगी मैं। तो हुक आई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये पट्टी ली हुई है, और पट्टी को मैं यहाँ पे एक तरफ पे इस तरह से बस सीधी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर दूँगी, जिससे यहाँ पर इसमें हमारा अपना हुक और आई लगा लेंगे। तो ये भी मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी और ये स्कर्ट बन के हमारी रेडी है।
पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। स्कर्ट के अंदर मैंने कैन स्कर्ट पहनी हुई है और ब्लाउज़ के ही मैचिंग का मैंने यहाँ पे दुपट्टा भी लिया है। और ये ब्लाउज़ की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।